एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। आज जो मैं आपको इंग्लिश में यूज लेके आया हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट यूज लेके आया हूं, यूजेज ऑफ एंड एज वेल एज दिस इज अ सिंगल वर्ड, एज वेल एज। बोथ द वर्ड्स हैव सेम मीनिंग but their uses are quite different. In English grammar, there is a rule: two and more than two words which have same meaning, definitely their uses are quite different. इंग्लिश में एक रूल है, अगर दो या दो से ज्यादा वर्ड अगर उसकी मीनिंग सेम है तो कहीं ना कहीं उसके वर्ड के यूज में अंतर होगा ही होगा, 100% होगा। नहीं तो दो वर्ड फिर बनाया क्यों जाता है। एंड का मतलब भी सेम होता है और होता है हिंदी में एंड का मतलब, एज वेल एज का मतलब भी और होता है, फिर दोनों की यूज में अंतर है। ठीक है, मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का वर्ड्स सिखा रहा हूं, इजी से इजी, हार्ड से हार्ड, मैं आपको 5-5-7 मिनट के वीडियो में सिखा दे रहा हूं। ठीक है, आप जो वीडियो पुराने वाले नहीं देखे, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाए, इसका फोल्डर बना हुआ है, आप जाके सारा चीज आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास ग्रामेटिकली नॉलेज नहीं है तो आप स्पोकन या एग्जाम को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज स्पीकिंग इंग्लिश एंड स्पोकन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, बोथ द लैंग्वेजेस आर क्वाइट डिफरेंट। इन स्पीकिंग जस्ट यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, व्हाट यू वांट टू से, you don't realize never what is wrong and what is right, just you express your points, what you want to say in front of others, nothing else than that. That's spoken English. But in competitive English you have to find out common error in given sentence. It's are quite different point for these language versions, अंतर है। लेकिन ग्रामेटिकली आपको समझना पड़ेगा, ग्रामर आपको समझना पड़ेगा। ग्रामर कॉम्पिटिटिव सीख रहे हैं, वो क्या स्पोकन सीख रहे हैं, लेकिन ग्रामर अच्छा होना चाहिए तभी इंग्लिश अच्छी होगी। वर्ड का यूज नहीं करना सीखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो एंड और एज वेल एज दोनों की मीनिंग सेम होती है। अब इसका अंतर क्या, देखिए ये एक छोटा सा रूल बताता हूं, आज के बाद दोनों का आप एग्जैक्ट यूज करना सीख जाओगे। दोनों का मतलब तो सेम होता है, लेकिन एंड का यूज आप प्लूरल फॉर्म में करोगे। एंड इज यूज्ड in plural form, plural, plural form, but as well as is used in singular form. That's the main difference between these words. यही अंतर है। जब भी एंड का यूज करोगे आप प्लूरल फॉर्म यूज करना। प्लूरल फॉर्म मतलब क्या, इसके साथ वर्ब जो आएगा वो प्लूरल आएगा, इसके साथ आर आएगा, इज कभी नहीं आएगा एंड के साथ। बात को समझ रहे हैं, इसके साथ वर आएगा, वाज नहीं आएगा, इसके साथ हैव आएगा, हैज कभी नहीं आएगा, इसके साथ डू आएगा, डज कभी नहीं आएगा। ये एज वेल एज का यूज क्या करना है, सिंगुलर, इसके साथ हमेशा इज आएगा, इसके साथ हमेशा वाज आएगा, इसमें सिंगुलर आएगा। ठीक है, अब सेंटेंस कोई भी इंग्लिश वर्ड का यूज आप ध्यान सुनिए, थ्योरेटिकली नहीं समझ में आएगा जब तक सेंटेंस में नहीं इसको पिरोएंगे। सेंटेंस देंगे इजी मैं सेंटेंस उठाता हूं समझाने के लिए, भारी सेंटेंस उठाता नहीं हूं। ठीक है, ताकि आप बात को समझ आए, बाकी तो सेंटेंस खुद बना लेंगे। सेंटेंस फोकस कीजिए, 2 मिनट में क्लियर है आपका ये। देखिए अब मैं सेंटेंस देख रहा हूं, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर गोइंग टू ऑफिस। कोई दिक्कत नहीं है, राम एंड श्याम आया, यहां पे क्या किया आपने, आर। अगर यहां इज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, क्लियर हो गया। एंड नाउ सी हियर, राम एज वेल एज श्याम आर गोइंग टू ऑफिस। ठीक है, अब देखिए, अब आपने दोनों का मतलब सेम है कि राम और श्याम ऑफिस जा रहे हैं, दोनों मीनिंग सेंटेंस सेम है, लेकिन यहां पर आपने एज वेल एज का यूज किया। तो एज वेल एज के साथ क्या वर्ब आएगा, सिंगुलर फॉर्म। यहां पे आर क्या है, गलत, यहां क्या है, इज। यही अंतर है। आई बात समझ में, कहीं भी आप यूज करना, इसका सिंगुलर में, इसका बोला। अब आप एक चीज और देखो, मैं एक रूल आपको और क्लियर करता हूं। अक्सर लोग ऑफिस में गलत बोलते हैं। ठीक है, आप गलत बोलेंगे तो बात तो रख लेते हैं, लेकिन सामने वाले को मजा नहीं आएगा, लगे तो फालतू की बात बोलता है। ठीक है, देखिए अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी आप ध्यान से सुनना,
बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज करना, एज वेल एज का नहीं। बोथ के साथ अगर आप एज वेल एज का यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। और इन आवर नेशन 99.99% पीपल स्पीक रॉन्ग इंग्लिश बिकॉज दे डोंट हैव एप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ठीक है, देखिए अक्सर लोग बोलते हैं आई नो हाउ टू I know how to speak Hindi as well as English both. I know how to speak Hindi as well as English both. मैं हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बोलना जानता हूं, हिंदी भी बोलना जानता हूं और अंग्रेजी बोलना जानता हूं। ठीक है, ये स्पोकन में तो चल जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकली दिस सेंटेंस इज फुल्ली इनकरेक्ट, ये सेंटेंस गलत है ग्रामेटिकली। ठीक है, देखो यहां पे एज वेल एज यूज कर दिया आपने, यहां पे बोथ डाला है, तो बोथ के साथ क्या आएगा, एज वेल एज का नहीं, क्या आएगा, एंड। यहां एज वेल एज क्या हो गया, गलत, इसके बदले हम क्या आएगा, एंड। द करेक्ट सेंटेंस विल बी हाउ आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। आई बात समझ में। अब देखो एक मैं आपको बताऊं, कभी भी आप ध्यान रखना, नो एक ऐसा वर्ब है, एक मैं आपको छोटी सी रूल यहां बताता हूं। यहां अक्सर यहां पे लोग ये भी बोलते हैं आई नो स्पीक इंग्लिश, आई नो स्पीकिंग इंग्लिश। ध्यान सुनिए, छोटी छोटी चीज बता रहा हूं, आई नो स्पीकिंग इंग्लिश, गलत हो जाएगा। जब भी आप नो का यूज करोगे, ये हमेशा हाउ टू लेगा, लेगा ही लेगा, 100% लेगा। ठीक है, जैसे आई आप हो गया आई नो प्लेइंग क्रिकेट या आई नो टू प्ले क्रिकेट, गलत हो गया। क्या बोलना पड़ेगा, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू टीच स्टूडेंट्स, हमेशा नो हाउ टू लेगा। क्लियर हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।